Hello students, welcome to Target Study Point. This is Archana Chauhan and today we will solve exercise 10 point of chapter 10 and name of the chapter is circles. Okay, so in this chapter question number 1 is in figure ABC there are 3 points on a circle. ठीक है, with center O such that angle BOC equals to 30 degree and AOB equals to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. ठीक है, तो पहले समझते हैं कि करना क्या है. यहाँ पे देयर और आ जाएगा बच्चा. ठीक है, तो उसने बोला कि जो हमें फिगर है वहाँ पर ABC ये 3 पॉइंट्स गिवन है. ठीक है, O सर्कल का सेंटर है, राइट, जहाँ पर जो एंगल BOC है दैट इज 30 डिग्री है ना, और ये वाला जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री. एंड D एक दूसरा पॉइंट है सर्कल पर. ठीक है, अदर देन द आर्क ABC के अलावा. सो हमने क्या करना है, फाइंड ADC. जो हमें यहाँ पर एंगल फाइंड करना है उस एंगल का नाम है एंगल ADC, दिस वन. ओके, सो अगर आप यहाँ से देखें तो जो एंगल AOC बनेगा वो क्या होगा, एंगल AOC क्या आ जाएगा, इट इज एंगल AOB प्लस एंगल BOC हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री, है ना. इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट. लेकिन अभी हमने एक थ्योरम इसमें स्टडी की थी जो कि क्या होगा, एंगल AOC इक्विवेलेंट टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC. उस थ्योरम का स्टेटमेंट आप यहाँ पर देंगे, क्या होगा, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it. ठीक है, ये हमने थ्योरम एक स्टडी किया था. ठीक है, ओके. सो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो एंगल ADC हो जाएगा यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँ, ठीक है, तो एंगल ADC क्या होगा, 1/2 ऑफ एंगल AOC. एंड एंगल AOC की वैल्यू कितना है हमारे पास, 90 डिग्री. सो इट इज 90 डिग्री एंड 2 1 जा 2, 4 जा 8 and 5 जा 10. सो एंगल ADC इक्विवेलेंट्स टू 45 डिग्री, राइट. तो इस तरीके से हम एंगल ADC को फाइंड कर लेंगे, इट विल बी 45 डिग्री. Question number 2, a chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन है पहले उसको समझते हैं. यहाँ आपको गिवन है कि जो chord ऑफ अ सर्कल है इट इज़ इक्विवेलेंट टू रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो अब इसमें रेडियस आप चेक करिए क्या है, OA होगा एंड कोड क्या होगा, AB होगा. ठीक है, तो जो गिवन है पहले उसको राइट डाउन कर लेते हैं. गिवन हमें है कि जो कोड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, कोड जो है सर्कल का वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है. सो दैट इज OA इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो गया, OA, एंड कोड ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, AB. ये हमें गिवन है. ठीक है, चलिए अब आगे चेक करते हैं कि क्या करना होगा. उसने बोला है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क. अगर आप इसमें चेक करें माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, तो माइनर आर्क आपकी ACB हो जाएगी. ठीक है, एंड जो ये ADB बनेगा ये आपका मेजर आर्क बनेगा. ठीक है, तो मेजर आर्क पर जो बनने वाला एंगल है दैट इज एंगल ADB एंड माइनर आर्क पर जो बनने वाला एंगल है दैट इज ACB. तो ये दो एंगल्स हमने फाइंड करने हैं. तो हमने क्या क्या फाइंड करना है, एंगल ADB जो कि मेजर आर्क पर एंगल बनेगा एंड एंगल ACB. ये दो एंगल्स हमने फाइंड करने हैं. ठीक है, अब सोल्यूशन देखते हैं कैसे करना होगा. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ट्रायंगल आपके पास बन रहा है दैट इज OAB, है ना. ये ट्रायंगल है और इसमें हमें पता है कि OA इक्वल्स टू क्या है, AB है, राइट. तो यहाँ से देखते हैं कि क्या निकल कर आता है. ओके, सो इन ट्रायंगल OAB
राइट इट, ओ ए बी, है ना, दिस इज ओ, ट्रायंगल ओ ए बी। चेक करते हैं, ओ ए इक्वल्स टू ए बी, ये तो हमें गिवन है। ओके, एंड इसके अलावा और क्या होगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, है ना, ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, भाई ये क्या है, रेडियस है सर्कल की, तो रेडियाई ऑफ द सर्कल्स हो जाएगा। अब यहाँ से आप चेक करिए, क्या आप यहाँ ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी राइट डाउन कर सकते हैं? यस, ठीक है। और ऐसा होते ही क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो ए बी सी है ना, ए बी सी जो ये वाला ट्रायंगल है, क्या होगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। When OA equals to OB equals to AB, it gives us what, OAB, triangle OAB is an equilateral triangle। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये बात पता चल गई है। ओके, अब अगर ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट्स मीन इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होएगा, इट विल बी 60 डिग्री ईच। ठीक है, हर एक एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हमें पता है ना। तो इसलिए अगर ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन दैट केस एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। एंड उस केस में अगर मैं ए डी बी की बात करूं, है ना, तो यहाँ से क्या होगा, एंगल ए ओ बी, ओके, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल का ट्वाइस होगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी एक थ्योरम पढ़ी थी, द एंगल, यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट, ओके, द एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is double the angle subtended it at any, ठीक है, subtended it at any, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल ए ओ बी, राइट, एंड वैल्यू ऑफ द ए ओ बी विल बी 60 डिग्री। सो ऑन 2 1 2 30, सो यहाँ से हमें एंगल ए डी बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 30 डिग्री मिल जाएगी, राइट। ओके, यहाँ से हमें एंगल ए डी बी मिल गया 30 डिग्री। नाउ एक बार चेक करते हैं फिर से जो डायग्राम है, इसमें आप देखिए जो ए बी, ए सी बी डी, ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो आई एम राइटिंग हेयर, ठीक है। सो मैं बोल रही हूँ कि इसमें जो ए सी बी डी है, इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो एक बार समझ लें। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री पर टच कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ से एक बात हमने समझनी है कि अगर ए सी बी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और मैं एंगल ए डी बी और ए सी बी का प्लस करती हूँ, समेशन करती हूँ, दैट इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ से व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी equals to 180 degree. And what property should I write here? आप यहाँ पे लिखेंगे the sum of either pair of opposite angles
of cyclic quadrilateral is 180 degree. I hope it is understood to you. ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? यहाँ से हमें मिलेगा एंगल ए डी बी. वी नो द वैल्यू ऑफ एंगल ए डी बी. ओके, सो एंगल ए सी बी, वैल्यू ऑफ ए डी बी, दैट इज 30 डिग्री इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, राइट? ओके, सो एंगल ए सी बी equivalent to 180 degree minus 30 degree. Okay, so angle ACB equals to it is 150 degree. ठीक है, तो हमें दो ही एंगल्स को फाइंड करना था, एक मेजर आर्क पर बनने वाला एंगल एंड दूसरा माइनर आर्क पर बनने वाला एंगल. तो दिस इज एंगल विच इज ऑन मेजर आर्क, सॉरी माइनर आर्क, एंड दिस वन इज ऑन मेजर आर्क. ठीक है, angle PQR is 100 degree and where PQ and R are points on a circle with center O. ठीक है, then you have to find angle OPR. ओके, सो क्वेश्चन को देखकर ये डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रॉ है. ठीक है, सो यहाँ पर जो एंगल PQR है वो 100 डिग्री है. ओके, एंड PQR these 3 points on a circle and whose center is O. ठीक है, अब करना क्या है, एंगल OPR फाइंड करना है. चेक कर लेते हैं वो कौन सा एंगल बन रहा है. OPR इट मीन्स हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि आप एक थर्ड पॉइंट ले लीजिए बाउंड्री पर. ठीक है, बाउंड्री पे थर्ड पॉइंट लेंगे जिससे R और P दोनों को ज्वाइन करा दीजिए. ठीक है, ओके, अब आप देख सकते हो जो PQRS है ये एक क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा. ठीक है, तो जस्ट राइट द सॉल्यूशन. इट इज यू कैन से ज्वाइन PS and RS, right? It gives us PQRS is a cyclic quadrilateral, right? It is a cyclic quadrilateral. Okay, अगर ऐसा है then we know that sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. ठीक है, in that case what can we write? Angle PQR plus angle PSR equals to 180 डिग्री. ठीक, now question number 4. In figure angle ABC is 69 degree and angle ACB is 31 degree. So we have to find angle BDC. So students, अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि करना क्या है. देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल ए हमारे पास है, दूसरा है ट्रायंगल BDC. बट एक बात जो है वो कॉमन है कि ये दोनों ही एंगल्स जो हैं सेम सेगमेंट पर बनने वाले एंगल्स हैं. ठीक है, और एक प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी कि सेम सेगमेंट्स पर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट? सो यहाँ पर करना क्या होगा, अगर हम एंगल ए को फाइंड कर लें तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सो करते हैं, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे. इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, क्योंकि इसमें हमें दो एंगल्स पता हैं तो हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री हो जाएगा, राइट? सो एंगल ए हमने फाइंड करना है, एंगल ABC की वैल्यू 69 डिग्री है, एंगल ACB हमारे पास है 31 डिग्री. ओके, इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल ए इन दोनों का जो सम होगा 9 + 1 10, 6 + 4 10, इट इज़ 100 डिग्री. सो इट इज़ 180 डिग्री, राइट?
सो यहाँ से होगा एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल्स टू 80 डिग्री, राइट। ये यहाँ से हमें मिल गया। सो एंगल ए हमें हो गया, मिल गया यहाँ से 80 डिग्री एंड वी कैन से एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल ए, और रीज़न आप यहाँ क्या देंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ओके, ये इक्वल हो जाएंगे। सो उस केस में क्या होगा, एंगल बी डी सी इज ऑल्सो 80 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं एंड ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई, ओके। तो ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, दिस इज ई, ओके, एंड बी ई सी, एंड इसकी जो वैल्यू है दैट इज 130 डिग्री, राइट। एंड एंगल ई सी डी चेक कर लेते हैं कौन सा है, ई सी डी, दिस वन, इट इज 20 डिग्री, राइट। सो फाइंड एंगल बी ए सी, तो हमने जो फाइंड करके देना है वो ये वाला एंगल फाइंड करना है। गॉट इट, ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। नाउ देखते हैं कि करना कैसे होगा, ओके। सो यहाँ पर आप एक बात देख सकते हैं, जो एंगल डी ई सी है, चेक करिए, एंगल डी ई सी एंड एंगल बी ई सी, ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो लीनियर पेयर फॉर्म करें तो मीन्स इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होएगा, राइट। सो वी कैन राइट हियर एंगल DEC plus angle BEC equivalent to 180 डिग्री। किस वजह से, रीज़न क्या होगा, these are making linear pair, right। so एक बात यहाँ से क्लियर हुई, ओके। बट यहाँ पर जो एंगल BEC है उसकी वैल्यू कितनी है, 130 डिग्री, तो इसकी जगह मैं 130 डिग्री यहाँ रख सकती हूँ, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, और यहाँ से मुझे एंगल डी ई सी की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 130 डिग्री, सो वी विल गेट डी ई सी इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें एंगल डी ई सी फाइंड मतलब मिल जाएगा जो कि 50 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ अगर आप ट्रायंगल डी ई सी को चेक करें, ठीक है, डी ई सी को अगर आप चेक करते हैं तो इसमें जो एंगल डी है उसको हम फाइंड कर सकते हैं, और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, है ना, ये भी समझ लेते हैं एक बार। देखो, अगर एंगल डी हमें मिल जाता है तो एंगल ए को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि दीज टू एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट एंड एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, ओके। सो हम क्या करेंगे, एंगल डी को फाइंड कर लेंगे, और एंगल डी जैसे ही मिल जाएगा बोल देंगे इट इज इक्विवेलेंट टू एंगल ए। आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट राइट नाउ, ओके। सो नाउ इन ट्रायंगल डी ई सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल डी ई सी प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल डी, ओके, इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, राइट। आई होप इट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो एंगल डी ई सी वी हैव 50 डिग्री एंड एंगल डी सी ई इट इज़ 20 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। 70 डिग्री प्लस angle D equals to 180 degree, and from here we have angle D equals to 180 degree minus 70 degree, okay. So from here we will get value of angle D, it is 110 degree, right। So angle D हमें मिल गया 110। So अब हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं एंगल BAC equals to angle D, क्यों, because angles in the same segment are equal, right। So angle BAC equals to 110
10 degree. Now question number 6. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If angle DBC is equivalent to 70 degree and angle BAC equivalent to 30 degree, find angle BCD. तो चेक कर लेते हैं हमने एंगल कौन सा फाइंड करना है इसमें. एंगल BCD, दिस वन. ओके. फर्दर इफ AB इक्वल्स टू BC, ये बोल रहे हैं कि अगर AB इक्वल्स टू हो BC के, देन फाइंड एंगल ECD. ECD मीन्स ये इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ. ECD का मतलब है दिस वन. सिर्फ ये वाला एंगल हमने फाइंड करके देना है. ओके. सो लेट्स चेक कि हम इसको कैसे करते हैं. ओके. सी, जो एंगल BDC है ना, चेक करो. एंगल BDC एंड एंगल BAC. BDC इस एंगल की मैं बात कर रही हूँ, है ना, एंड BAC इस एंगल की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है. ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स. दैट्स वाई दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल. सो वी कैन राइट angle BDC equivalent to angle BAC, and we will write the reason here. Angles in the same segments are equal, right? ये यहाँ पर हो जाएगा. नाउ इसका मतलब क्या होगा? एंगल BDC भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. ओके. नाउ इन ट्रायंगल BDC चेक करो. BDC में अब हमें टू एंगल्स पता चल गए हैं, एक दिस वन एंड दिस वन. दिस इज 30 डिग्री. सो कैन बी अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी? यस ऑफ कोर्स. सो इन ट्रायंगल BDC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, by angle sum property, right? So what can we say? Angle BCD plus angle BDC plus angle DCB. एक मिनट. एंगल BCD ये हुआ, एंगल BDC ये हुआ, एंड CBD हम लेंगे इस बार. ओके. सो इट विल बी एंगल CBD. इट इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, राइट? जस्ट पुट द वैल्यूज हियर. सो एंगल BCD हमने फाइंड करना है. सो इट इज एंगल BDC वी हैव 30 डिग्री एंड एंगल CBD वी हैव 70 डिग्री इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री. ओके. सो यहाँ से जो एंगल BCD है ये हो जाएगा यहाँ 100 एंड 180 डिग्री. सो बी नाउ वी विल गेट एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, राइट? सो एंगल BCD इक्वल्स टू वी विल गेट 80 डिग्री. ठीक है. बट वन मोर थिंग वी गिवन हेयर, इफ AB इक्वल्स टू BC. ठीक है. तो ये हमें गिवन है यहाँ पर. इफ AB इक्वल्स टू BC तब क्या होगा, है ना? उस केस में क्या होना चाहिए कि जो एंगल BAC है वो एंगल BCA के इक्वल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब दो साइड्स इक्वल हो गई किसी भी ट्रायंगल में तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है. एंड इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल the angle opposite to equal sides are equal. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगी. ठीक है. तो उस केस में क्या होगा, जो एंगल BCA है इट इज इक्वल टू एंगल BAC जो कि 30 डिग्री है. ठीक है. तो यहाँ से तो ये था. ओके. यहाँ से हमें एंगल BCA कितना मिला? 30 डिग्री मिला. ओके. अब आप देखो यहाँ पर
ये एंगल हमें 30 डिग्री मिल गया, ये जो छोटे वाला एंगल है, राइट। ठीक है, अब आप एक यहाँ पर देख सकते हैं जो एंगल बी सी डी है ना, एंगल बी सी डी है, इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी सी ई। ओके, बी सी ई आप इसको लिख सकते हैं, राइट, एंड प्लस एंगल ई सी डी। ओके, सो एंगल बी सी डी वी नो दैट इट इज 80 डिग्री इक्वल्स टू एंगल बी सी ई। बी सी ई और बी सी ए बोथ आर इक्वल। ठीक है, दोनों को दोनों ही की ही वैल्यू 30 डिग्री है, सो प्लस एंगल ई सी डी। सो एंगल ई सी डी इक्विवेलेंट टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो इट इज इक्विवेलेंट टू 50 डिग्री, राइट। तो ये इसकी वैल्यू कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, तो दो एंगल्स यहाँ पर फाइंड करवाए थे, दोनों ही हमने कर लिए हैं। Now, question number 7 is if diagonal of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. Okay, so what to do? Diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle. तो circle के diameters हैं और यही क्या है, cyclic quadrilateral के diagonals हैं। तो in that case क्या होगा, आप एक काम करिए, एक डायमीटर आप यहाँ बना दीजिए, ठीक है, ओके, एंड दिस वन ये। सो अब क्या होगा कि आपको फॉर्म करना होगा, सो कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज, ठीक है, ये कुछ ऐसे फॉर्म होगा, एंड ए बी सी डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो डायग्राम यहाँ बना है ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल इसमें बना है जिसकी 4 वर्टिसेस हैं, और ये कैसा होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, है ना। ये क्या प्रूफ करना है, इट इज़ अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सो यू कैन सी हेयर ए सी एंड डी बी बोथ आर द डायगनल्स, राइट। सो just you can write here AC is diameter of circle। ठीक है, AC क्या हो गया, diameter हो गया किसका, सर्कल का। ओके, in that case जो एंगल ADC होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंड जो एंगल ABC है वो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि एंगल इन आ सेमी सर्कल इज आ राइट एंगल। ठीक है, इट्स इक्वेशन नंबर 1, लेट्स सपोज। ठीक है, नाउ सिमिलरली व्हाट कैन वी से, we can say BD is also a diameter। ठीक है, ये भी एक डायमीटर है सर्कल का, डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, इन दैट केस क्या होगा, जो एंगल बनेगा इसमें BAD इट इज 90 डिग्री, एंड एंगल BCD ये भी क्या होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और कंडीशन आप ये ऊपर वाली ही यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पर ये वाली कंडीशन दी थी, सेम कंडीशन आप यहाँ भी राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से क्या समझ में आया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, व्हाट कैन वी से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सी, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दिस इट मीन्स 4 एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल BCD। ठीक है, चारों ही एंगल्स कितना हो गया, इक्वल हो गया, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री, राइट। 90 डिग्री के इक्वल हो गया, दैट्स मीन व्हाट इट इज,
It is a rectangle. So ABCD is a rectangle. Okay. Now question number 8. If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. ठीक है, तो ट्रापेजियम में तो एक बात तो बहुत अच्छे से हम लोगों को पता है कि दीज टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. सो गिवन में आप क्या लिख सकते हो, ए बी पैरेलल टू डी सी. ओके. एंड सेकेंड थिंग, दे गिवन टू अस व्हाट, नॉन पैरेलल साइड्स. जो नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन सी होती है, ए डी एंड बी सी. ये दोनों जो साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल हैं, बट दीज टू साइड्स आर इक्वल. सो वी कैन राइट ए डी इक्विवेलेंट टू बी सी. ओके. नाउ यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना होगा. क्या करना है, बी ई, ड्रॉ बी ई विच इज पैरेलल टू ए डी. ओके, ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई है. ओके. सो अब हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी है ना, जो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी है, ध्यान से देखो, इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे. ठीक है, पहला काम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने का है. राइट. तो in quadrilateral A B E D. ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू डी ही गिवन है. ठीक है, अभी अभी हमने ड्रॉ किया है इसको. ठीक है, ऐसे ही ए डी पैरेलल टू बी ई, ये अभी ड्रॉ हमने किया है, सॉरी, बाय कंस्ट्रक्शन. ठीक है. नाउ इसका मतलब क्या हो गया, जो ए बी ई डी है इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम हो गया. राइट. अब एक बात यहाँ पर देखो, जो ए डी है ना, वो किसके इक्वल है, बी ई के. ओके. ए डी इक्वल्स टू बी ई होगा. क्यों, क्योंकि opposite sides of a parallelogram are equal. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक. दूसरी बात क्या है यहाँ पे, ए डी इक्वल्स टू क्या होगा, बी सी, जो कि गिवन है हमें. तो यहाँ से क्या कॉन्क्लूजन निकला, इसका मतलब क्या हो गया, बी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा. ओके. यहाँ से हमें क्या मिला, इन दोनों से बी इक्वल्स टू बी सी. ओके. सो इसका मतलब जो एंगल सी है ना, एंगल सी किसके इक्वलेंट होगा, एंगल 2 के. लेट्स सपोज इट इज इक्वेशन 1. क्यों, क्योंकि अगर आप खुद से देखो, अगर बी इक्वल्स टू बी सी के हो जाए तो बोथ दीज टू साइड्स आर इक्वल, है ना. और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है. ठीक है, तो उस केस में जो एंगल 2 है और जो एंगल सी है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. ओके. सो जस्ट राइट अ प्रॉपर्टी हियर, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल the angle opposite to equal sides are equal. ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप यहाँ राइट डाउन कर देंगे. ओके. ये बात समझ में आ गई. ऐसे ही जो एंगल ए होगा, इट इज इक्वल्स टू एंगल 1. ओके. ये क्यों होगा, चेक कर लो. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है. सो यहाँ पे रीजन दे दीजिए, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. गॉट इट. नाउ वी कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों, क्योंकि ये तो लीनियर पेयर हो गया, है ना. अगर ये लीनियर पेयर है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो एंगल 1 था वो तो किसके इक्विवेलेंट था, एंगल ए के. तो यहाँ पर क्या हुआ, एंगल ए आ जाएगा. और जो एंगल 2 है दैट इज एंगल सी इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री. ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए, इट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. तो अब बच्चों देखो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया
कि एंगल ए और एंगल सी दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है, इट मीन्स इट्स अ साइक्लिक। ठीक है, क्या प्रूफ किया हमने कि इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो यू कैन से ABED is a cyclic quadrilateral. Now, check for question number 9. Two circles intersect at 2 points P and C through B two line segments. ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at ADP and PQ respectively. Prove that angle ACD equals to angle QCD. ठीक है, तो पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि इसमें हमें प्रूफ क्या करना है ना, ACP के इक्विवेलेंट टू QCD चेक करना है। ओके, सो चेक करो ACP एंगल कौन सा बनेगा, दिस वन है ना, और QCD कौन सा होगा, QCD दिस वन। ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल शो करने हैं। ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा भी गौर से देखो, दो सर्कल्स हैं हमारे पास जिसमें B और C टू इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक छोटा सर्कल है और एक यहाँ पर बड़ा सर्कल है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट B एंड C हैं। ठीक है, एंड देयर आर टू लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ। चेक कर लो, ABD एंड PBQ ये दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं, ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ADPQ। AD पर उसने AD को हमने ड्रॉ किया तब, एंड जब PQ को ड्रॉ किया तब ये हमें मिले, है ना। चलिए देखते हैं, अगर आप इस बड़े वाले सर्कल को गौर से देखें तो इसमें बेटा जो ये एंगल ACP है ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये होगा एंगल ABP के। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सेम सेगमेंट्स में हैं, दैट्स वाई दोनों ही एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो बात समझ आई। सो लिख दीजिए यहाँ पर एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल ABP, इक्वेशन नंबर 1। क्यों, रीजन दे दीजिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, राइट। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं, जो एंगल ABP है, चेक करिए, जो एंगल ABP है क्या ये एंगल QBD के इक्वल होगा, चेक कर लो। QBD इस एंगल की बात कर रही हूँ और ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, अब तो बिल्कुल देखने से समझ आ गया होगा, क्या रीजन क्या होएगा, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हो गया वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। नाउ नेक्स्ट वन चेक करो, और क्या हम दे सकते हैं, हम इसमें बोल सकते हैं जो एंगल QBD है ना, ये इक्विवेलेंट टू QCD। देखो फिर से चेक कर लो, गौर से देखो, QBD ये एंगल की मैं बात कर रही हूँ, एंड QCD इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ। ठीक है, दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। क्यों, बिकॉज इक्वेशन नंबर 3, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर पास में 3 इक्वेशंस हैं। अब तीनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल, वी कैन से ACP इक्वल्स टू एंगल QCD। ठीक है, सो फ्रॉम द इक्वेशन 1, 2 and 3 we can say angle ACP equals to angle QCD। ठीक है, देखो कैसे, एंगल ACP हुआ एंगल ABP के इक्वल, और एंगल ABP किसके इक्वल हुआ, QBD के। ठीक है, और QBD किसके इक्वल है, QCD के। ठीक है, तो ये कनेक्शन इसके साथ में, इसका कनेक्शन इसके साथ में। ठीक है, तो सीधा सीधा कनेक्शन
किसके साथ में हो गया, एंगल QCD के साथ में हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो एंगल ACP है वो एंगल QCD के इक्वल हो जाएगा। Question number 10. If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. ओके तो देखो यहाँ पे करना क्या है, हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, है ना। तो उसमें क्या किया गया है, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, जैसे एक यहाँ पर AB साइड है, दूसरी AC साइड है, दीज आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। ओके सो हमें प्रूफ क्या करना है, वी नीड टू प्रूव हेयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। ठीक है, जैसे ये वाले सर्कल ये हुआ, ये वाला यहाँ से गया, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हमें ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल की थर्ड साइड है उस पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट लाई करता है, राइट। चलिए ठीक है, तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन मैंने किया हुआ है कि जो A है उसको D से ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर AB और AC क्या है, डायामीटर्स है। ठीक है, विच डायमीटर्स ऑफ 2 सर्कल्स हैं, और ये दोनों जो सर्कल्स हैं वो D पर इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। सो ज्वाइन AD, है ना। नाउ करना क्या होगा, देखो यहाँ पर जो AB है वो डायमीटर ऑफ सर्कल है, तो जो एंगल ADB होगा वो क्या बनाएगा, सेमी सर्कल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, चेक कर लो। ADB ये जो है क्या सेमी सर्कल फॉर्म करेगा, देख लीजिए आप, फिर से चेक कर लो बच्चों। AB डायामीटर है, ठीक है, तो जो ADB है क्या हो जाएगा, ये एक सेमी सर्कल हो जाएगा, राइट। सो यू कैन राइट AB is diameter of circle ठीक है, and angle ADB is formed in सेमी सर्कल। ठीक है, कहाँ बन रहा है ये, सेमी सर्कल के अंदर में बन रहा है। ओके और आपको ये भी पता होगा कि सेमी सर्कल में बनने वाला जो एंगल होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री। सो इक्वेशन नंबर 1 यू कैन राइट एंगल, रीजन क्या देंगे आप, एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, इज अ राइट एंगल, राइट। इन द सेम मैनर, है ना, इसी तरीके से अगर आप देखें तो ACB क्या है, ये भी क्या होगा, एक डायमीटर होगा। ABC इज डायमीटर, है ना, ये भी डायमीटर हुआ ऑफ सर्कल। ठीक है, एंड जो एंगल है कौन सा होगा, ADC। चेक करो, इस एंगल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, एंगल ADC इज फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल में होएगा। ओके सो ये एंगल भी कितना होगा, इट्स ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री, राइट। दिस इज इक्वेशन 2 एंड सेम रीजन यू विल राइट हेयर। ठीक है, ये वाला रीजन आप यहाँ पर भी राइट डाउन कर देंगे, राइट। अच्छा अब देखो आगे, अगर मैं इन दोनों एंगल्स का सम करती हूँ, ठीक है, एंगल ADB प्लस एंगल ADC कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए ये, इट इज 90 प्लस 90 इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, राइट। नाउ एंगल ADB एंड एंगल ADC आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। इसका मतलब क्या हुआ, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो BDC है इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ओके, it's a straight line, so you can give the statement here, angle ADB and angle ADC are forming linear pair। ठीक है, therefore BDC is a straight line। ठीक है, hence you can say, hence the point D lies on
थर्ड साइड, ठीक है, थर्ड साइड BC ऑफ द ट्राइंगल, थर्ड साइड BC ऑफ द ट्राइंगल ABC. Now question number 11, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD equals to angle CBD. ठीक है, लेट्स सपोज ये सेंटर हुआ है ना, उसने दिया हुआ है कि ABC और ADC दोनों कैसे ट्राइंगल्स हैं, राइट ट्राइंगल्स हैं, ओके, जिसमें कि जो AC है वो कॉमन हाइपोटेन्यूज है, ठीक। तो हमें प्रूव करना है जो एंगल CAD है इट इज इक्विवेलेंट टू एंगल CBD, ओके। सो सी हेयर, अगर AC कॉमन हाइपोटेन्यूज है, AC इज द कॉमन हाइपोटेन्यूज, इन दैट केस एंगल B इक्वल्स टू एंगल D होएगा, ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री, ओके। सो हमने क्या करना है कि हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव हियर एंगल CAD इक्विवेलेंट टू एंगल CBD, ठीक है, ये हमें गिवन था, राइट। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ABC और ADC दोनों 90 डिग्री हैं तब दोनों ये जो एंगल्स हैं दीज आर द एंगल्स इन द सेमी सर्कल्स, ठीक है। सो बोथ द ट्रायंगल्स आर लाइंग इन द सेम सर्कल and AC is the diameter of the circle. In that case ABCD are concyclic, ठीक है, means concyclic है तो CD क्या होगा, एक कोड हो जाएगा, CD क्या होगा, कोड होगा। In that case जो CAD है वो CBD के इक्वल होगा, किस वजह से, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, ओके। सो व्हाट can we write? We can write here angle ABC and this is the proof. Angle ABC and angle ADC equivalent to 90 degree, ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल हैं and these angles are in the semicircle, ठीक है। So both the triangles are lying in the semicircle, ठीक है, and AC is the diameter of the circle, AC is the diameter of circle, ठीक है। इन दैट केस पॉइंट ABCD आर कॉनसाइक्लिक, ठीक है, ठीक है, जिससे हम क्या बोल सकते हैं कि इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और यू कैन से, है ना। सो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि CD एक कॉर्ड है, CD इज द कोड, ठीक है। अब ये होते ही व्हाट कैन वी से, वी कैन से एंगल CAD इक्विवेलेंट टू एंगल CBD, ओके। सो एंगल्स, रीजन क्या देंगे यहाँ पर, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। Question number 12 is prove that a cyclic parallelogram is a rectangle, ठीक है। साइक्लिक पैरेललोग्राम को हमें प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो बहुत सीधी सी बात है कि जो रेक्टेंगल होता है ना, उसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर आपको शो करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन है वो राइट डाउन कर देते हैं। गिवन क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है, ये तो हमें गिवन है। और प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। ये दो चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, है ना।
प्रूफ करने के लिए देखो, जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका क्या सम होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने बोला है ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। सो ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो उनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जो ऑपोजिट एंगल्स हैं किसी भी साइक्लिक पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं, राइट? सो वी कैन से हियर ऑल्सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक parallelogram are equal. In that case, what can we say? Angle 1 equals to angle 2. Okay, अगर angle 1 angle 2 के इक्वल हो गया तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? From equation 1 क्या हो जाएगा? From equation 1 what can we say? We can say angle 1 plus angle 1 equals to 180 degree. It means twice of angle 1 equals to 180 degree and angle 1 equals to 180 degree by 2. So it is 90 डिग्री। जैसे ही हमें एंगल 190 डिग्री मिला, व्हाट कैन वी से? कि वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज राइट एंगल। ठीक है, एक क्या है? ये राइट एंगल हो गया है। दैट्स वाई ABCD is a rectangle.